क्या है कि आप बोलते ना भगवान है, भगवान क्या है? एक एनर्जी, एक ऊर्जा ही तो है जो इस पूरी यूनिवर्स को चला रहा है। यस और नो? यस सर। अब आप यस यहाँ सर। इस डेफिनेशन को देखिए। अगर हमने कहा इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है, यानी अनंत ऊर्जा, विच डिक्रीजेस विद एवरी स्पॉन्टेनियस वर्क, जो अपने आप होने वाले हरेक प्रोसेस से, हरेक काम से घटती जाती है, डिक्रीज होती है। दैट मीन्स, इसको दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, विच इज यूज्ड अप इन एवरी स्पॉन्टेनियस वर्क, जो हरेक स्पॉन्टेनियस वर्क में यूज होती है। यस और नो? यस सर। और क्या कह यस सकते हैं सर। इसको? और क्या कह सकते हैं? ऐसी इनफाइनाइट एनर्जी जिसकी वजह से हर एक स्पॉन्टेनियस वर्क होता है। सपोज झरना गिर रहा है या झरने में पानी गिर रहा है, राइट? तो वो अपने आप ही तो गिर रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इस तरह का स्पॉन्टेनियस वर्क अगर हो रहा है तो वो वास्तव में किसकी वजह से हो रहा है? इस फ्री एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो हालांकि ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम इसको फिलोसफिकली देखें तो ये वास्तव में वो कंसेप्ट है जो हमारी माइथोलॉजी को, चाहे वो हिंदू माइथोलॉजी हो, चाहे वो मोहम्मदन माइथोलॉजी हो, चाहे कोई और माइथोलॉजी हो, हर एक जगह जहां गॉड की बात है, जहां भगवान की बात है, वहां भगवान को एक ऐसी ऊर्जा माना गया है, एक ऐसी एनर्जी माना गया है जो इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को चलाती है। यस और नो? यस सर। यस सर। अब यूनिवर्स को चलाने का मतलब क्या है? यूनिवर्स को चलाने का मतलब यह है कि वो एनर्जी हर एक स्पॉन्टेनियस वर्क में यूज होगी, तभी तो चला पाएगी, यस सर। राइट? तो वही डेफिनेशन यहां पर आपको दिखाई दे रही है। एक ऐसी अनंत ऊर्जा, एक ऐसी इनफाइनाइट एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो हर एक स्पॉन्टेनियस वर्क में डिक्रीज होती जाएगी या यूज्ड अप होती जाएगी। यस और नो? यस सर। और इसीलिए क्या होता है कि जो आप बोलते हो वो क्या बोलते हो कि बॉस, डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो वर्क स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वर्क नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना? यही बोलते हो। अब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी होता है द डिफरेंस बिटवीन जी इनिशियल एंड जी फाइनल। यस और नो? यस सर। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो इसमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की जो सिचुएशन होगी वो कैसी होगी? सॉरी, मैं उल्टा लिख गया, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल होगा ना। जी फाइनल माइनस जी इनिशियल होगा ना। और यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगी कि इनिशियल वैल्यू हमेशा हाई आएगी प्रोसेस में, जो है जब एनर्जी यूज हो गई तो फाइनल वैल्यू हमेशा लो आएगी। तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा नेगेटिव आएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, या नहीं? यस सर। राइट? क्लियर है? यस सर। समझने की जरूरत है एक चीज, थर्मोडायनेमिक्स को अगर आपको पकड़ना है तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ एक चीज है, और वो है ये थर्मोडायनेमिक्स, या हम बोले थर्मो, इट इज द ओनली branch of science which does not have
any well defined law, जिसके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड लॉ नहीं है, ठीक है, दिस साइंस is completely based on human experiences. ये साइंस पूरी की पूरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका एक बहुत सीधा सा मतलब है कि कोई चीज जो मुझे ठंडी लग सकती है आपको गर्म लग सकती है, कोई चीज जो आपको ठंडी लग सकती है मुझे गर्म लग सकती है, राइट? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो उस हिसाब से डिफरेंसेस यहां पर क्रिएट होंगे, उन डिफरेंसेस को क्रिएट करके ही हम वर्क करते हैं, एंड दैट इज द रीजन ओनली कि यहां पर ये जो डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज है उसका यूज होता है। पूरे के पूरे चैप्टर में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ये लगा हुआ होगा डेल्टा, चाहे वो डेल्टा एच हो, चाहे वो डेल्टा यू हो, चाहे वो डेल्टा एस हो, हर जगह यही लगा रहता है, डेल्टा Yes, sir. Yes, sir. डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा जी, यही लगे रहते। तो यहां वो सिर्फ इसीलिए डिफरेंस इन इनिशियल और फाइनल वैल्यू या इनिशियल एंड फाइनल एक्सपीरियंस का डिफरेंस बताते हैं, कुछ और नहीं बताते हैं। कोई डेफिनेट फंडा नहीं है। जैसे मैंने आपको एग का केस बताया एंट्रोपी के केस में और नॉर्मल सिस्टम्स का केस बताया, ऐसे ही डेल्टा जी में मैंने स्पॉन्टेनियस सिस्टम्स भी बताए, नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम्स भी बताए, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir.